हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय मां टैरो में आपका स्वागत है। जय मां टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय मां टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आप आंख बंद करके अपने पर्सन का नाम सोचे और जानिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कम से कम 2 बार उनका नाम जरूर लीजिए। ये जो रीडिंग है, ये जो भी लव रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत में, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देखोगे, आप कब जब जी चाहे इसे देख सकते हो। रेजोनेट होगी। जितने मिले रख लेना, बाकी छोड़ देना। लेकिन एक बात पक्की है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी इस रिश्ते को लेकर, जिस रिश्ते के लिए आप सीरियस है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ की जैसे ही मैंने रीडिंग के टॉपिक में बताया कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 2 बार उनका नाम लीजिए, फिर रीडिंग देखिए, तो उससे क्या होगी, आपकी एनर्जी जो है इस रीडिंग के साथ कैच होगी, आपको समझने में आसानी होगी। कहते हैं ना, अगर अच्छे से दिमाग शांत से कुछ सोचो तो समझ आता है सामने वाला कैसे है। ऐसे ही आपके लिए ये रीडिंग है। जैसे ही आंख बंद करके आप उनका नाम सोचोगे तो आपके ब्रेन शांत होगा और रीडिंग समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या निकालने हैं। फर्स्ट कार्ड का कैसा है, 8 ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, यानी कि वाटर साइन। सेकंड आया अर्थ साइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड एक साथ आई हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एस ऑफ कप्स का और व्हील ऑफ फॉर्चून का। एक मेजर अरकाना का भी आ गया। ये कार्ड और ये कार्ड आया तो मुझे लगता था ये आएगा और आ गया। क्वीन ऑफ कप्स आ गया। डेथ का कार्ड है मेजर अरकाना से। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। द फूल। बॉटम में क्या आया, आप बॉटम देखेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी। 2 ऑफ कप्स है आज के बॉटम में। गाइस, यहाँ अगर साइन की बात करें तो यहाँ अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन है। जो एयर साइन है वो मेजर अरकाना में है। तो कुछ नंबर बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है यहाँ, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे जो नंबर 2 है वो रिपीटेड नंबर है
वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 13 इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है ये नंबर आपके लिए काफ़ी मायने रखते हों। इनके साथ, इस डेट के साथ आपकी कुछ ऐसी यादें जुड़ी हों, या ये ऐसा हो कि वो पहली बार कभी आपसे मिले हो, आपने काफ़ी अच्छी डेट उनके साथ अपना समय व्यतीत किया हो, या उन्होंने आपको प्रपोज़ किया हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कैंडल लाइट डिनर करा हो। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का हैप्पी बर्थडे हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपना मन शांत कीजिए, दिल दिमाग को शांत कीजिए और देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ डेथ का कार्ड आया है और ये आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही चलती हूँ कि ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक कार्ड ऐसा है कि ये आपकी छवि दर्शाता है। इस रीडिंग में ये बताता है कि आप अपने पर्सन के लिए कितने सीरियस हो, इमोशनली आप उनके साथ कनेक्ट हो। आज अगर वो आपके पास नहीं है, चाहे नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, या उनके साथ आपके कुछ लोगों के आर्गुमेंट भी होंगे, किसी भी स्थिति में हो, आप उस पर्सन को लेके बहुत सीरियस हो और बहुत मिस करते हो। आपके दिल में छल कपट हेरा फेरी का नाम नहीं है। आप अपने रिश्तों को प्यार से तोड़ते हो, पैसे से नहीं। इसलिए शायद आपकी ये एनर्जी है कि आज उस इंसान का आप वेट कर रहे हो जिसको आपने दिल जान से प्यार किया। नहीं, मेरा तो यही है सब कुछ। एक बार रिश्ता जुड़ गया तो समझो जुड़ गया, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन, सामने वाले का कैसा भी हो, लेकिन आपका जो है प्योर, पूरा ट्रस्टवादी आप पर्सन हो, प्योर लव किया है आपने। और यहाँ देखें, यहाँ जहाँ भी वाटर साइन आया है वहाँ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग दिखा रहा है। हो सकता है आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो। ये चीज़ें जो होती हैं ये समझ में तभी आती है जब कोई दूर होता है, तो उसकी आहट से भी, सोच के भी दिल को आहट होती है। तो आपकी स्थिति जो है इस टाइम इस तरह से है। भले ही आप दुनिया के सामने खुश हो और अंदर से टूटे हुए और दुखी इंसान हो, लेकिन जितना आपने अपने रिश्ते में प्योरिटी दी है, तो इसलिए आपने होप भी नहीं छोड़ी हुई। आपको लगता है ये होप मुझे एक बार मेरे पर्सन से ज़रूर मिलाएगी। तो गाइज़, आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हमें मिला है यहाँ डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कुछ लोगों का रिश्ता नो कांटेक्ट में है, पर्सन के साथ काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। रिश्ते को एक बार मौका मिलेगा ही मिलेगा। आपके पर्सन जो है आपके बगैर खुश नहीं है। भले इन्होंने अपने रिश्ते में उस टाइम काफ़ी कुछ समेटने की कोशिश करी, कुछ संभालने की कोशिश करी, अभी भी चीज़ों में बैलेंस बना रहे हैं। जगलिंग हो रही है, दो चीज़ों में फंसे पड़े हैं। और दो चीज़ों में मुझे एक इनकी फैमिली नज़र आ रही है, दूजा फाइनेंस। ये पर्सन जब रिश्ते में थे गाइस, ये रिश्ते में थे, इन्होंने रिश्ते को इतना वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। हर वक्त कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो काम में बिजी रहते थे और अपनी ऐश परस्ती में रहते थे, उन्होंने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया। और कुछ के पर्सन तो रोमांटिक भी थे, एक फैशनेबल इंसान भी कह सकते हो, लेकिन उन्होंने भी रिश्ते को, इन्होंने जो रिश्ता खराब करा है अपनी लापरवाही और अपनी इमेच्योरिटी की वजह से खराब करा है। बाद में जब चीज़ें आगे खराब होने लगी, फिर इस बंदे ने काफ़ी कोशिश करी। तो जहाँ मैंने कहा कि ये पर्सन इतने मैच्योर नहीं थे, तब इन्होंने काफ़ी जगलिंग करी, लेकिन इनसे रिश्ता संभल नहीं पाया, क्योंकि आप भी ऐसे और ये भी ऐसे। एक इंसान रोने वाला हो, दूसरे से चीज़ संभालने वाली ना हो, तो वो रिश्ता, ये प्यार मोहब्बत क्या, घर का भी हो, कोई और रिलेशन भी हो, तो वो भी ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। इसीलिए इतनी परेशानियों और इतनी दुख के रहने के बाद ये पर्सन दिल दुखी और दर्द के साथ आपकी लाइफ से चले गए। आपके सामने इन्होंने शो नहीं होने दिया, लेकिन अंदर से आज इनकी हालात ऐसे हैं।
काफ़ी मिस करते हैं आपको दूर से, काफ़ी आपको बारे में सोचते रहते हैं। जिस दीवार को उन्होंने खुद खड़ी करी है, अब वहाँ दोबारा से न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन अपने आप को किसी ग्रुप में खड़ा करते हैं तो आपको याद करते हैं, अकेले खड़े होके आपको सोचते हैं। इनको लगता है जहाँ फंक्शन पार्टियाँ हो, अब औरों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, अब आपका साथ होना भी ज़रूरी है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि यहाँ दोबारा से इमोशनली स्टैंड के साथ ही रिश्ता बढ़ने वाला है। जो चीज़ें खराब थी वो निकल गई, अब डिवाइन का सर पे हाथ होगा, डिवाइन आपके साथ होगा और चीज़ें आगे बढ़ेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी बताता है कि ख़राब चीज़ें ज़िंदगी से निकल के आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन आपने अपने कर्म खराब नहीं करने, इस चीज़ को मैं बता देती हूँ। आने वाले टाइम पे ये पर्सन और आप एक होने वाले हो, क्योंकि डिवाइन ने जहाँ मैंने आपको बोला है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन के हो सकते हो, तो डिवाइन ने आपकी बॉन्डिंग दोबारा से लिखी हुई है कि आपकी जो जोड़ी है डिवाइन ने बनाई हुई है। तो ये तो होगी मेरी बात। तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन यही कहना चाहते हैं, अब गौर से सुनिएगा, इस कार्ड को मैं एक सिनारियो बना के बता रही हूँ कि ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मुझे पास्ट की चीज़ों में काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुख है कि मैं तुमसे अलग हूँ, दुखी हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने रिश्ते को काफ़ी संभालने की कोशिश करी, काफ़ी जगलिंग करी, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। शायद वो एक वक्त ऐसा था, मेरी चीज़ें जो कामयाब हमारा रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन जहाँ मेरी गलती है उस गलती के लिए मैं मानता भी हूँ कि मैंने अपने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, टेंशन नहीं ली, काम में बिज़ी रहा, औरों की बातों में आके तुम्हारे साथ रिश्ता ख़राब करा। लेकिन इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ और तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारा प्रोफाइल चेक करता हूँ। ये दूरियाँ अब मुझसे झेली नहीं जा रही। मैं चाहता हूँ कि डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा हो कि हमारी ज़िंदगी में फिर बहारें लौट आएं। तो अगर रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होना है, न्यू बिगनिंग होनी है, चीज़ें आगे आने वाला टाइम अच्छा है और पर्सन आपके साथ कहने वाले हैं, क्या आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है, वो सब ये चीज़ें आपके साथ अमेजिंग, यानी कि मन ही मन में आपके लिए सोचते हैं। तो उनकी जो फीलिंग है पॉजिटिव है, रिश्ते में पास्ट में गलतियां हुई हैं, लेकिन इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी करते हैं और समझते भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे। अगर मैं नीचे का कार्ड देखूं तो गाइस ये देखिए, सोलमेट ट्विन का सेलिब्रेशन, और उससे नीचे का देखूं तो रीयूनियन और रिकन्सिलेशन। तो चलिए देखते हैं इन पर्सन की जो है, क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे। गाइस ये कार्ड निकल के आए हैं आपके, ये पर्सन एक्शन लेंगे। दो कार्ड निकल के आए हैं एक साथ, एक्शन लेंगे, एक्शन की टेंशन नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये काफ़ी अच्छे तरीके से बड़े प्यार से प्रपोज करेंगे और जब आपके पास आएंगे बहुत समझदार होंगे। ये जो दुख, ये जो तकलीफ़ें हैं, इन्होंने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है, धीरे धीरे डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके लिए एक स्पिरिचुअल इंसान आपकी तरफ आएगा जो इमैच्योर था और पूरी तरह मैच्योर बन के आएगा। चलिए देखते हैं कितना टाइम ये लेंगे। अगर आप इस एनर्जी में हो तो वो कितना टाइम लेंगे। लीजिए गाइस, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। इस एक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता, रोक सकता है बताइए। तो गाइस अगर टाइम की बात करी जाए तो यहाँ
4 मंथ से 10 मंथ या 1 ईयर लग सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस टाइम ये काफ़ी स्ट्रेस में है, आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो और इन्होंने जो आपके साथ पास्ट में गलतियां करी हैं, जहाँ आपको बहलाया फुसलाया, किसी तरह आपसे अलग करा, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन आने वाले समय पे ये जो नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, ये एक्शन के लिए सबसे पावरफुल कार्ड है। ये एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कार्ड गाइस तभी निकलते हैं जब आपकी ऐसी एनर्जी होती है। आपने अपनी एनर्जी को हमेशा सही रखना है। चलिए अब आपके लिए भी एक कार्ड बनता है। ये रहा। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को घंटों स्टॉक करते हो और जब इसको याद करते हो, मिस करते हो, आप ऐसे काफ़ी समझदार हो। इस पर्सन के रिश्ते ने आपको इमोशनल और ऐसा बना दिया बच्चों की तरह। तो घंटों स्टॉक करते हो। थोड़ा सा अपने आप को मच्योर बनाओ, चीज़ें मच्योरली हैंडल करो और प्रैक्टिकल बनो। जैसे ही आप इन चीज़ों को, इन रूल को अपनाने लगोगे, तो ये जो कार्ड है सही आने, यानी कि एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों का मुझे काफ़ी अफसोस है, अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हुई है, ठीक है, जब रिश्ते में था स्टार्टिंग में मैंने संभालना शुरू नहीं करा और जब संभालने का टाइम आया एकदम पे तो मुझसे संभला नहीं। अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, पाके चीज़ें आगे ले जाना चाहता हूँ। और अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोल रहे हैं और कहते हैं कि तुम मेरा सोलमेट कनेक्शन हो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी खोना नहीं चाहता। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन तो आपने ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।